अगर आप भी फास्ट फूड इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो बट आपको नहीं पता मार्केटिंग कैसे की जाती है, हायरिंग कैसे की जाती है, मेन्यू को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, आपको नहीं आता लीगल डॉक्यूमेंट्स को बनाना, तो सबसे पहले आपको किसी रेप्यूटेड ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हो तो उस ब्रांड का मार्केटिंग, सेल्स, हायरिंग, मेन्यू डिज़ाइन, शेफ, हर चीज़ आपको आ जाती है, हर चीज़ की वो आपको ट्रेनिंग देती है। तो आज की वीडियो में मैं अंडर 5 लाख आप कौन से फास्ट फूड ब्रांड की फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हो इन द फॉर्मेट, चाहे QSR फॉर्मेट हो, चाहे छोटा सा डाइनिंग सेटअप हो, इनके बारे में हम समझने वाले हैं। इस वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मार्जिन्स, ROI, पे बैक, इंफ्रा कितना रिक्वायर्ड है, मैन पावर, लाइसेंसेस क्या क्या जरूरत पड़ेगी और अप्लाई कैसे करना है। देखिए, मैंने इस वीडियो में 5 लाख जरूर है बट ऊपर का 3 से 4 लाख आप पकड़ के चलिएगा अगर आप डाइनिंग सेटअप कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा लोगों के बैठने का एक अच्छा स्पेस बनाना पड़ेगा, किचन को अच्छा डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा। तो ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? जनरली ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट ब्रांड फीस, सिक्योरिटी, इसके अलावा जो इक्विपमेंट आप परचेज करोगे उनकी ब्रांडिंग, प्लस इसके अलावा उनका भी कुछ माल परचेज करना होगा एज अ रॉ मटेरियल, इसमें 5 से 6 लाख के अंदर आपका काम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा सेटअप के लिए जो आपका रेस्टोरेंट सेटअप होगा या छोटा सा डाइनिंग हॉल सेटअप होगा, वहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फास्ट फूड इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो क्यों कर रही है। देखिए, सबसे पहले इंडिया का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, लोगों को हाइजीन की तरफ जाना है, लोग ठेले का कोई चीज़ नहीं खाना चाहते, लोग चाहते हैं एक रेस्टोरेंट में बैठ के मैं कोई चीज़ खाऊं। अगर बैठ के कोई चीज़ खाऊं तो जाहिर सी बात है डिमांड फास्ट फूड QSR फॉर्मेट्स की बढ़ेगी, चाहे QSR हो चाहे आपका छोटे से कियोस्क हो, क्लाउड किचन हो, इनकी डिमांड रेपिटेडली बढ़ते ही जा रही है। जोमेटो, स्विगी ने क्लाउड किचन को तो एक नया बूम ही दे दिया है, हर कोई अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहता है। और छोटे डाइनिंग सेटअप हो गए, ये सिर्फ 100 से 300 स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाता है। टिपिकली इसमें पे बैक भी आपका 1 से 1.5 साल में आ जाता है। और 2026 में हर किसी को अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करना, अपना धंधा करना है, तो उसमें फास्ट फूड तो लोगों को रोज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं 5 लाख हमारा क्यों एंट्री पॉइंट होना चाहिए, छोटी फ्रेंचाइजी की तरफ हमें क्यों जाना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल रिस्क, भाई अगर पैसा डूबता भी है, फ्रेंचाइजी लॉस भी हो तो कोई काम नहीं भी आता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, आपका ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, सिर्फ 5-6 लाख 7 लाख का ही होगा। ब्रेक इवन बहुत जल्दी आता है इनमें, रेवेन्यू स्ट्रीम आपके बहुत सारे बढ़ जाते हैं, डाइनिंग से बढ़ता है, टेक अवे से बढ़ता है, जोमेटो स्विगी की डिलीवरी से बढ़ता है, कॉर्पोरेट बल्क ऑर्डर से बढ़ता है, तो बहुत सारे आपके रेवेन्यू चैनल्स आ जाते हैं। प्रूवन सिस्टम, क्योंकि इन जो भी बड़ी ब्रांड्स की पूरी फ्रेंचाइजी सपोर्ट मिलेगा, पूरा ट्रेनिंग मिलेगा, मार्केटिंग मिलेगा, वेंडर मैनेजमेंट मिलेगा, सब कुछ आपको इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का मिलता है। वही जो मैंने आपको बताया 5 लाख कहाँ जाएगा, देखिए फ्रेंचाइजी फीस, किचन इक्विपमेंट, इंटीरियर एंड ब्रांडिंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वर्किंग कैपिटल और बेसिक रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे पैसा जाएगा। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया पैसा जाता है भाई, ठीक है, जो कि आपको अंदर का अगर बैठने का स्पेस बनाए तो अच्छा खासा पैसा जाएगा। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कुछ ब्रांड्स को कवर किया है, ज़ोरको, सैलडो, इंस्टाबाय, तंदूरी वाला, रोलिंग प्लेट। आराम से आप इन ब्रांड्स को देख सकते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, स्पेस कितना रिक्वायर्ड है, रॉयल्टी किस में है और किस में नहीं है, और ROI टाइमलाइन। इसमें द रोलिंग प्लेट एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे काम करती है। मतलब फ्रेंचाइजी सारा इन्वेस्ट करेगा बट कंपनी उसे ऑपरेट करेगी। जी हाँ, कंपनी उसे क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। 19% का रेवेन्यू शेयर होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं एक एक करके ब्रांड पे। जोरको, यार जोरको का नाम आपने जरूर सुना ही होगा, शार्क टैंक पे भी ये ब्रांड आए थे, गुजरात बेस्ड एक कंपनी है। 1 से 1.5 साल में इसका ROI मतलब पे बैक आ जाता है टिपिकली, और 4, 4.5, 5 लाख में इनका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। खास बात क्या है, इनकी कोई रॉयल्टी फीस नहीं है यार, ट्रेनिंग में ये बहुत बढ़िया देती है और ट्रेनिंग की कोई कसर नहीं छोड़ता। आप कहेंगे 10 बार मुझे सिखाओ मेरे शेफ़ को, भाई वो 10 बार आके सिखाएगा, ठीक है। मेन्यू की फ्लेक्सिबिलिटी, भाई मेन्यू वो कहते हैं आप अपने लोकल रीजनल आइटम्स भी ऐड करो। मार्केटिंग पूरा सपोर्ट इनका इंक्लूडेड होता है, किचन सपोर्ट, तो बहुत अच्छी चेन है। शार्क टैंक पे भी आई हुई है, अच्छी फेम भी मिली हुई है इनके फाउंडर्स को। डेफिनेट आपको इनको कंसीडर करना चाहिए, आने वाले टाइम में इनका IPO वगैरह के रिलेटेड भी प्लान है। इंस्टाबाइट,
इंस्टामार्ट टीयर 2 टीयर 3 में बहुत अच्छे सेगमेंट से ग्रो कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपको हम बताते हैं, जितने भी 5-6 लाख के ब्रांड्स हैं ये जनरली टीयर 2 टीयर 3 की मार्केट है, ठीक है। क्योंकि एक टीयर 1 सिटी में यार 5-6 लाख में तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे आपको बड़े सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। वापस चलते हैं टॉपिक पे। 5 से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है। टिपिकली नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे अब बहुत अच्छा देख रहे हो, 20% का मार्जिन आपको मिलता है यहाँ पे। ब्रेक इवन 1 से 1.5 साल का मान के चल सकते हो। भाई इनकी एक डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी भी है कि कैसे चौथे महीने में ही 2.5 लाख के मंथली रेवेन्यू पे इनका एक आउटलेट आ गया था, सिर्फ चौथे महीने के लॉन्च में। मतलब इनिशियली, मतलब इनका मार्केटिंग आप कितनी अच्छी बोल सकते हो। इनका इंटीरियर बहुत ही मिनिमम रहता है, डिजिटल मार्केटिंग पीओएस वगैरह पे इनका बहुत अच्छा स्पेंड रहता है और ट्रेन स्टाफ को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है। पैन इंडिया फिट है भाई, पैन इंडिया इनके बहुत सारे आउटलेट ऑलरेडी चल रही है। सैलडो बहुत अच्छी ब्रांड है, हेल्दी सैलड्स, प्रोटीन बाउल्स एंड रैप्स के लिए जानी जाती है। और सबसे खास बात जो इस ब्रांड की है वो है जीरो फूड वेस्टेज मॉडल। जी हाँ, जीरो फूड वेस्टेज मॉडल पे ये लोग काम करते हैं। इनका फूड बहुत ही मिनिमम वेस्टेज होता है। अब जो फुटफॉल एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है, मॉल्स का एरिया होगा, मेट्रो स्टेशन का एरिया होगा, कॉर्पोरेट पार्क्स होंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इन ब्रांड के आउटलेट देखने को मिलते हैं एज पर दे ब्रांड एसओपी। ऑपरेट करते हैं 100 से 150 स्क्वायर फीट के छोटे से स्पेस पे क्लाउड किचन और कियोस्क की फॉर्मेट में ये लोग काम करते हैं। डाइन इन, टेक अवे, जोमेटो, स्विगी, कॉर्पोरेट मील्स, हर चीज़ में ये लोग अवेलेबल है। अब बात करते हैं तंदूरी वाला। सन 2000 से ये काम कर रहे हैं। 5 लाख के अंदर का इनका इन्वेस्टमेंट है। कियोस्क और छोटे मॉडल्स में काम करते हैं। अब 150 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया रिक्वायर्ड होता है, कम से कम 3 स्टाफ की रिक्वायर्ड होती है। और ख़ास बात क्या है, इनका जो रेसिपीज़ है वो क्यूरेटेड बाय शेफ़ अब्दुल है, मास्टर शेफ़ अब्दुल है। तो आप कह सकते हो कि इनकी जो क्वालिटी है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहनी बिल्कुल रहेगी। इनकी एसओपीज़ बहुत तगड़ी है, आप ये लगाए। मैंने 2-3 ओनर से भी पूछा है तो बहुत अच्छी तंदूरी वाला की मतलब आप कहेंगे रेसिपीज़ है या फिर इनका जो सपोर्ट है इन द फॉर्म रॉ मटेरियल, या फिर आप बोलो शेफ़ क्यूरेटेड रेसिपीज़, बहुत तगड़ा है। द रोलिंग प्लेट फ्रेंचाइजी और कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे है। डेली की सरदर्दी नहीं है, माथाफोड़ी नहीं है, या स्टाफ को हायर करो, दुकान चलानी है, सब कुछ कंपनी मैनेज करेगी क्योंकि कंपनी ऑपरेटेड मॉडल है। आपको तो इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। टिपिकली ये एफ.एन.बी एक्सपीरियंस नहीं देता है, मतलब डायरेक्टली जोमेटो, स्विगी और क्लाउड किचन फॉर्मेट पे ही ये बेस्ड है। जी हाँ, ये बेस्ड है। कंपनी ऑपरेट करती है, 1 से 1.5 साल में इसका क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है आपको रिटर्न। मान के चलेगा 7-8 लाख की इन्वेस्टमेंट लगा के चलेगा यहाँ पे, प्लस मैं प्लस भी लगा रहा हूँ, 5 लाख तो मिनिमम ही है और उसके ऊपर भी 3-1 लाख आप लगा के चलिएगा। अब बात करते हैं मार्जिन कंपैरिजन। आप आराम से इसे पढ़ सकते हो कि सैलेडो में कैसा है और आप ट्रेडिशनल क्यूएसआर में क्यों आपको नहीं जाना चाहिए। देखिए, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, यहाँ पे एक तो मार्जिन आपको बहुत कम मिलता है, प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60-70-80 लाख की आपको मिलती है, लगानी पड़ती है। लेकिन वहीं जो छोटे फॉर्मेट है, अंडर 7-8 लाख के अंदर आपका सारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेट आपको रिस्क यहाँ पे कम है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट भी आपको कम मिलेगा, लेकिन डेफिनेट स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। आप देख सकते हो किसका ब्रेक इवन कितने समय में आएगा। डोमिनोज और बिग क्यूएसआर चेन्स होते हैं, उनका ब्रेक इवन आने में 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं। बट नॉर्मली जो जिन ब्रांड्स का हमने इस वीडियो में जिक्र किया था, इन ब्रांड्स को मैक्सिमम 2 साल के अंदर इनका रिटर्न आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैं एक केस स्टडी बता रहा था इंस्टामार्ट की, कि चौथे ही महीने में इनको बहुत अच्छा रेवेन्यू आने लग गया था, 2.5 लाख, 2.25 लाख का रेवेन्यू आने लग गया था। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ये केस स्टडी भी पढ़ सकते हो। स्पेस देखिए, जितने भी क्यूएसआर फॉर्मेट्स होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 150-200 स्क्वायर फीट के अंदर का स्पेस रिक्वायर्ड होता है। 3 से 5 किलोवाट का लोड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है। बेसिक किचन सेटअप आपको चाहिए, फ्रायर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, पीओएस, बिलिंग सिस्टम, साइनेज, ये जो बेसिक सेटअप है वो चाहिए आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हर एक फ्रेंचाइजी, हर एक दुकान में इंप्लीमेंट होती है, वो है फुटफॉल एरिया। आपका बहुत ही अच्छा फुटफॉल एरिया अगर है आपका है तो ब्रेक इवन बहुत जल्दी आ जाएगा। मैन पावर भाई 3-1 बंदों में आपका काम चल जाएगा। कुक चाहिए, शेफ़ चाहिए, हेल्पर चाहिए और आपको काउंटर के लिए चाहिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, फूड लाइसेंस लगेगा, स्टेट वाला फूड लाइसेंस ले लेना। ट्रेड लाइसेंस लगेगा, फायर एनओसी लगेगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लीज एग्रीमेंट अगर आप रेंटल स्पेस ले रहे हैं, और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट जब आप इनके साथ साइन करेंगे।
अप्लाई कैसे करना है? ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पर जाना, भाई किसी भी बिचौलियों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पर जाना, इंक्वायरी कर देना, इनकी टीम के साथ कॉल करना, और एक बार इनके चाहे ऑफिस वगैरह, इनके कोई फ्रेंचाइजी स्टोर भी जाके देखो, तब जाके आपको पूरी चीज़ समझ आएगी और फाइनली इनके फ्रेंचाइजी को साइन करो। अब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है भाई, क्यों हमें डेफिनेटली सी बात है इन छोटी ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए भाई। सही बात है, इनिशियल सेटअप बहुत ही कम लगेगा। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके जो हो सकते थे वो सब मैंने कवर किए। आरओआई वगैरह कितना है, फूड लाइसेंस लगेगा या नहीं लगेगा, फायर एनओसी के रिलेटेड चीपर ऑप्शंस मैंने आपको बताए, अंडर 5 लाख क्या क्या ब्रांड है, हर एक चीज़ के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब आप हमें बताइए अगली वीडियो आप कौन से फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के ऊपर चाहते हैं, हम उस वीडियो को लेके जरूर आएंगे।